हो गया नहीं। तो इसमें क्या बोले थे कि देख ए को क्या मान के चलना, एक्स को वाई कॉमा ए कॉमा एम नहीं। अब इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखे थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम। अच्छा इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आया था, पॉइंट ऑफ ए अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन, ठीक। अच्छा इस केस में नॉर्मल क्या आया था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आया था, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यू। इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आया था सर ए एम क्यू क्या आया था, ए एम स्क्वायर माइनस का 2am नहीं। अच्छा यहाँ से यहाँ जाने में क्या करते थे, ए को माइनस ए कर देते थे, इसमें क्या करते थे x कॉमा वाई और इस a के जगह माइनस का a का m। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, माइनस का a बाई m। इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी टेंजेंट और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही बोलते हैं। तो इस केस में माइनस का a बाई एम स्क्वायर माइनस 2a बाई माइनस का 2a बाई m ये आएगा नहीं। अच्छा ए में स्क्वायर से ये, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स 2am ए एम क्यू। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सही है ना, ए एम स्क्वायर अच्छा ए 2a बाई एम माइनस नहीं ना, ठीक। अब इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, टेंजेंट और पैराबोला सॉरी नॉर्मल और पैराबोला का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, माइनस का ए एम स्क्वायर प्लस 2am। अच्छा अब यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करेंगे, x और y को आपस में चेंज करेंगे नहीं, और a के जगह तो a ही रहेंगे और m के जगह 1/m हो जाएगा। अब इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/m y प्लस का am प्लस का am नहीं। इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, क्या आएगा a नहीं, x और y को रिप्लेस करना है। इसमें x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, a बाई एम स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट बनेगा, इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बनेगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट बनेगा, तो क्या होगा 2am कॉमा am स्क्वायर। समझा कल क्या हुआ था सो नहीं। इस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, y इज इक्वल टू अच्छा y ने x इज इक्वल टू m के जगह पर 1/m y माइनस का 2a बाई m माइनस a बाई एम क्यू। और इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, अब देख इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आपस में चेंज होगा, माइनस का 2a बाई m कॉमा a बाई एम स्क्वायर। समझे। अच्छा अब यहाँ पे बता, यहाँ से यहाँ आने में क्या करेंगे हम, x को y से और x को y को x से, a को माइनस a से और m को 1/m से। अब यहाँ से यहाँ हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/m y माइनस am। अच्छा इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट बनेगा माइनस का 2am माइनस का am स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x और y में चेंज होगा, तो x और y तो हो गया। अब m के जगह पे 1/m करना है नहीं, तो क्या होगा 1/m, a के जगह पर माइनस का a प्लस का 2a बाई m प्लस का a बाई एम क्यू। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, नॉर्मल और पैराबोला का क्या होगा
माइनस ए बाय एम स्क्वायर 2a बाय एम माइनस ए बाय एम स्क्वायर यस सर a कॉमा माइनस का ए बाय एम स्क्वायर a बाय एम स्क्वायर एम स्क्वायर। समझे? और इससे भी खतरनाक बुलाते हैं जब शिफ्टेड पैराबोला होगा ना, वो भी आज बता देते हैं। नहीं तो ठीक है, जल्दी देख, हम एक के लिए बताते हैं और बाकी बात सब के लिए तुम ऐसे ही जनरलाइज कर लेना, क्वेश्चन आएगा ऐसे ही बनाना। नहीं, अगर मान ले कि पैराबोला इस प्रकार से हो जाए कि मान ले कि y माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज अल्फ़ा या बीटा मान लेते नहीं, अल्फ़ा बीटा सही रहता, और x माइनस 4a x माइनस अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा। इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y की जगह पर क्या लिखेंगे हम? y माइनस बीटा। क्या लिखेंगे? y माइनस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस अल्फ़ा प्लस a बाय m। ये क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे तो देख, उस टाइम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आया था? a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या था? वो x कोऑर्डिनेट था। इस बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू a बाई एम स्क्वायर आएगा ना? आएगा। और फिर क्या आएगा? y माइनस बीटा इज इक्वल टू 2a बाई एम। अर्थात पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम? अल्फ़ा प्लस a बाई एम स्क्वायर। नहीं, x इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस a बाई एम स्क्वायर, और फिर क्या आएगा? बीटा प्लस 2a बाई एम। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखोगे? y के जगह पर क्या लिखोगे? y माइनस बीटा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y माइनस बीटा इज इक्वल टू m। x के जगह पे x माइनस अल्फ़ा माइनस का 2am माइनस का am3। इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आया था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आया था? am स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम आया था ना, सॉरी माइनस का 2a बाई एम। लेकिन किस केस में आया था? जब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था तब। लेकिन हमको क्या चाहिए? y माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4ax माइनस अल्फ़ा, अर्थात x माइनस अल्फ़ा, यानी कि x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस am स्क्वायर, और फिर इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बीटा माइनस का 2am होगा ना। इसी तरह सारे पैराबोला के लिए ऐसे हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर याद रहा तो सही है, नहीं तो लाइन और इसको सॉल्व करते रहना। नहीं, जल्दी से लिख लो। नहीं, देख देख, ये क्वेश्चन कल भी कराए थे, क्लास में कराए थे ना। सिर्फ a के जगह पे यहाँ पे b चेंज हुआ है। नहीं, तो ये क्वेश्चन कल ही कराए थे, क्लास में प्रूफ भी किए हुए हैं कि देख, मान ली कि कोई पैराबोला है। अब स्वाभाविक है ये पैराबोला कैसा रहा होगा? कोऑर्डिनेट से ही पता चला, bt1 स्क्वायर 2bt1, मतलब इस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहा होगा? 4bx। a के जगह पर b आ गया ना। नहीं, अच्छा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx रहा। छोड़, पैराबोला से कोई मतलब ही नहीं है। मान ली कि बोल रहे हैं कि द नॉर्मल एट द पॉइंट, इस पॉइंट से नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं। किस पे? देख, द नॉर्मल एट द पॉइंट्स इतना ऑन पैराबोला, यानी कि इस पॉइंट से पैराबोला पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, और ये किस पॉइंट पे मिल रहा है? इस पॉइंट पे मिल रहा है। नॉर्मल हम किस पॉइंट से दे रहे हैं? t1 पॉइंट से दे रहे हैं, और किस पे मिल रहा है? t2 पॉइंट पे। तो जिससे नॉर्मल देते हैं और जिस पर नॉर्मल देते हैं, जिससे नॉर्मल दिए और जहाँ पे जब मिला तो एक रिलेशन बताए थे। मान ली कि t1 से नॉर्मल दिया और t2 पर मिला, तो रिलेशन क्या होता था? t2 बराबर माइनस का t1 माइनस का 2/t1। नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगर मान ले कि हम t2 से नॉर्मल देते और t1 पर मिलता तो रिलेशन क्या होता? अगर t2 से नॉर्मल दे रहे अगर t1 पर मिलता तो रिलेशन क्या होता? कि t1 बराबर क्या होता? माइनस का t2 माइनस का 2/t2। ये कब होता? जब हम t2 से नॉर्मल देते और t1 पर मिलता तो ये रिलेशन होता। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि t1 से नॉर्मल दे रहे और t2 पर मिल रहा है, तो t2 बराबर क्या होगा? माइनस का t1 माइनस का 2/t1 हो गया आंसर। तो और क्या?
नहीं, देख क्या बोल रहा है कि देख एक पॉइंट ऑन पैराबोला, पैराबोला पे कोई पॉइंट है नहीं, एट विच द ऑर्डिनेट इंक्रीजेज एट ट्वाइस द रेट ऑफ एब्सिसा। ऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है किस रेट से? दुगुना है किससे? एब्सिसा के। अच्छा रेट आया तो रेट का मतलब ऑर्डिनेट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है एट द रेट का मतलब क्या हो गया? डी वाई। अगर ऑर्डिनेट की रेट की बात करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, और एब्सिसा की रेट की बात करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी। नहीं तो ऑर्डिनेट का रेट क्या होगा? डी वाई बाई डी टी, और एब्सिसा का ऑर्डिनेट क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी। और ये क्या बोल रहा है कि ऑर्डिनेट इंक्रीजेज एट द ट्वाइस द रेट ऑफ एब्सिसा। नहीं यानी कि ऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है एब्सिसा के 2 गुना रेट से। नहीं तो एब्सिसा देख ऑर्डिनेट कब बराबर हो जाएगा एब्सिसा के? जब देख ऑर्डिनेट एब्सिसा के, हाँ एब्सिसा दुगुना हो जाए तो डी वाई बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। एक रिलेशन यहाँ से मिल गया ना। अब मेरे पास कर्व क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। इस कर्व को हम डिफरेंशिएट कर दे टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y, और y का डी वाई बाई डी टी। एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे तो डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इस बार y के रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी टी। इसी तरह 18 अगर इसको x के रिस्पेक्ट में करते तो सिर्फ 1 हो जाता था, लेकिन इस बार इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए? डी एक्स बाई डी टी होगा। अब देख डी वाई बाई डी टी के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? 2 डी एक्स बाई डी टी। नहीं तो यहाँ पे 2y, इसके जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 18 डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी जीरो तो कभी होगा नहीं। अगर कॉमन लेकर फैक्टर भी कॉमन लोगे तो डी एक्स बाई डी टी तो जीरो होगा नहीं तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देख क्या बचा? 4y इज इक्वल टू 18, तो y इज इक्वल टू 9/2। अब y इज इक्वल टू 9/2, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। नहीं अच्छा मान ली कि y कोऑर्डिनेट मेरा 9/2 आ गया। अब इस y का वैल्यू इस कर्व में डाल देते, क्योंकि हमको कर्व पे ही पॉइंट मिला ना, तो कर्व का y कोऑर्डिनेट हमको पता है, कर्व का हम x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो y की जगह पर क्या लिख देंगे? 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। तो यहाँ से क्या होगा? 9 × 9 अपॉन 2 × 2 इज इक्वल टू 18x। अब देख ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो x कितना आ गया? 9/8। तो कर्व पे कौन सा पॉइंट आ गया? 9/8, 9/2। नहीं ये पॉइंट नहीं, कर्व पे ये पॉइंट आ गया 9/8, 9/2। नहीं देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0, a क्या है? 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और बोल रहा है कि ये लाइन पास कर रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला। यानी कि देख इस दोनों पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कौन सा लाइन पास कर रहा है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस दोनों पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये लाइन पास कर रहा है। अच्छा देख ये पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इस पैराबोला को देख के ही पता चल रहा है कि दोनों का एक कोऑर्डिनेट 0 0 है, क्योंकि x बराबर 0 y बराबर 0 रखो तो इस पैराबोला को भी सेटिस्फाई करेगा और उस पैराबोला को भी सेटिस्फाई करेगा। और स्वाभाविक ये लाइन किससे पास कर रहा है? इस पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो इसका तो स्वाभाविक x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट एक तो 0 0 दिख गया, x के जगह 0 रखोगे, y के जगह 0 रखोगे, d इक्वल टू 0 होगा। नहीं कुछ पता नहीं चला होगा, चलो फिगर ड्रॉ करते हैं नहीं तभी पता चलेगा। नहीं देख हम a को पॉजिटिव लेके सारा काम कर रहे हैं। ठीक, a को नेगेटिव लेंगे तो भी हो जाएगा, a को पॉजिटिव लेंगे तो भी हो जाएगा। अगर मान लें कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला को ड्रॉ करते हैं, a को पॉजिटिव लेके तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला ऐसा होगा। ठीक, अब बोल रहा है कि एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला ऐसे बनेगा ना। अच्छा और ये वो क्या बोल रहा है? तो देख इस पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है और ये आ रहा है। अच्छा ये पैराबोला किससे पास करेगा? सॉरी ये लाइन इस पैराबोला के पॉइंट, दोनों पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो ये कौन सा लाइन रहा होगा? ये लाइन रहा होगा।
अब हम एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले तो कुछ कंडीशन देखने को मिलेगा। अब कंडीशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों कर्व को सॉल्व करते हैं। तो इस दोनों कर्व को सॉल्व करते तो एक कर्व मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक कर्व क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हम क्या करते हैं, इस कर्व में y के जगह लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिख सकते हैं यहाँ। फिर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा x की पावर 4, नीचे में क्या आएगा 16a स्क्वायर, इधर जाके 16 4a क्यूब x आएगा। अब दोनों जगह से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यू माइनस 16 4a क्यू इज इक्वल टू 0। या तो x ने 0 दिया होगा या फिर एक्स क्यू इज इक्वल टू 16 4a क्यू, यानी कि x बराबर 4a, या तो x बराबर 0 रहा होगा या x बराबर 4a रहा होगा। अगर x बराबर 0 किसी एक कर्व में रख दो, x बराबर 0 रख दो तो y बराबर क्या आएगा 0। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको पता ऐसे भी चल रहा था 0 0, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 0 0। अगर हम x के जगह 4a लेते किसी एक के लिए तो y क्या आ जाएगा, मान लें कि x नहीं, x के जगह 4a रखेंगे 16a स्क्वायर आएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 16a स्क्वायर। तो y बराबर क्या आएगा, या तो प्लस का माइनस 4a। अब प्लस का ही 4a होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो क्या होगा प्लस वाला 4a होगा। नहीं तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4a, 4a हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 4a, 4a। अब देखिए ये लाइन इस दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इस लाइन को 0 0 सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये लाइन तो 0 0 से भी तो पास कर रहा है, तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा 2b इंटू 0 और 3c इंटू 0 प्लस d इक्वल टू 0, तो d बराबर क्या आ गया 0, एक कंडीशन आ गया। अब देखिए इस 4a इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो लाइन क्या बनेगा 2b 4a 3c 4a प्लस d क्या है 0 इज इक्वल टू 0। नहीं तो यहाँ से क्या आ रहा है 4a कॉमन ले लेंगे तो क्या आ रहा है 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। अब ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को क्या लिखो कि देख कहीं पर 2b प्लस 3c दिया हुआ है, नहीं एक फिर क्या दिया हुआ है d स्क्वायर, अर्थात देख दो क्वांटिटी 0 है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो भी 0 देगा। नहीं तो इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, नहीं तो क्या होगा कि देख 3b क्या होगा, इस दोनों क्वांटिटी 0 है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो भी तो 0 ही आएगा। नहीं तो यहाँ से 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर और प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देख ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, सी नजर आ रहा है, नहीं ऑप्शन सी नजर आ रहा है। नहीं अब मान लीजिए कि तुक्का कोई देखा होता नहीं, आराम से देखता है, देख डी आ गया d इक्वल टू 0, अच्छा d स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। और देख इस ऑप्शन में कुछ पता चल रहा है, सब पहला नज़र किस पे गया होगा b और c पे, नहीं क्योंकि देख इधर माइनस दे दिया और इसमें प्लस दे दिया तो b और c पे ही नजर जाएगा ना, और गलती से खटाक से ही मरा जाएगा, मरा ही जाता है। ये नहीं कि यहाँ तक करने के बाद ये ऑप्शन मरा जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ माइनस देखोगे यहाँ प्लस देखोगे, अच्छा b है, b वाले के बगल में प्लस है, पक्का इस दोनों का स्क्वायर का सम 0 हुआ होगा। यहाँ पे लोग गलती कर देते, ऑप्शन चुनने में भी गलती हो जाता है। नहीं देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लास का क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक बोल क्या कह रहा है कि लेट p बी द पॉइंट, p कोई पॉइंट है नहीं 1,0 एंड q बी द पॉइंट ऑन पैराबोला, पैराबोला पे कोई पॉइंट है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, देन लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ऐसा क्वेश्चन क्लास में डिट्टो हुआ है, डिट्टो मतलब बस यहाँ पे p और q पॉइंट लेके किए थे, याद है जब पी क्यू को फोकल कॉर्ड लिए थे। नहीं तो कोई पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसका वर्टेक्स क्या होगा 0 0, इसका फोकस क्या होगा 2,0। अच्छा बोल रहा है कि p कोई पॉइंट है, p कौन सा पॉइंट है 1,0, तो फोकस का कोई यूज ही नहीं है तो हटा दो इसको भी। नहीं p 1,0 कोई पॉइंट है। अब बोल रहा है कि q पॉइंट कोई पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो मान लेते हैं कि पैराबोला पे कोई पॉइंट क्या है q है ना,
अच्छा क्यू पॉइंट को कैसे निकालते हैं? AT स्क्वायर कॉमा 2AT, नहीं क्यू पॉइंट को कैसे निकालते हैं? AT स्क्वायर कॉमा 2AT, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए यही ना मानते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अच्छा अब a कितना है मेरे पास? पैराबोला मेरे पास क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो 4a बराबर क्या होगा? 8, तो a बराबर कितना होगा? 2। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया? 2t स्क्वायर कॉमा 4t आ गया ना? क्या आ गया? 2t स्क्वायर कॉमा 4t आ गया। अब बोल रहा है कि देख p और q के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो जिसका लोकस निकाला जाता है उसको क्या मानते हैं? h कॉमा k। तो मान लेते कि कोई k पॉइंट है h कॉमा k, जो pq का क्या है? मिड पॉइंट है। अब k पॉइंट pq का मिड पॉइंट है, तो k पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से k बराबर क्या आएगा? h बराबर क्या आएगा? पहले h बराबर क्या आएगा? 1:1, 1:1 प्लस 1:2t स्क्वायर आएगा अपॉन 2, ये आया। अच्छा k पॉइंट क्या आएगा? 1 into 0, क्या आएगा? 1:0 प्लस 1:4t अपॉन 2 आएगा। यहाँ से k क्या आ गया? t क्या आएगा? देखो 2k, या t को डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि k/2 इज इक्वल टू t। k ये आ गया, h ये आ गया। अब हमको लोकस निकालना है, तो लोकस निकालने में क्या करते हैं? t को हटाना रहता है, तो t को हटाने के लिए t के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? k/2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा कि 2h माइनस का 1 इज इक्वल टू 2, और t के जगह पर क्या पुट करेंगे? k/2 का होल स्क्वायर पुट करेंगे ना। तो यहाँ से क्या आएगा? 2h माइनस 1 इज इक्वल टू k²/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4h माइनस 1 इज इक्वल टू k²। तो यानी कि k² इज इक्वल टू माइनस का 4h और माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब ये h और k में रिलेशन आ गया। अब लोकस के टाइम में क्या करते हैं? h को x से और k को y से, नहीं तो क्या हो जाएगा? y² माइनस का 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। है कोई ऑप्शन? yes sir, option D। क्या है? ऑप्शन डी। सर नहीं, ऑप्शन डी है। नहीं, बोल रहा है क्या कि द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, कोई सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच करता है, एंड ऑल्सो टचेज द सर्कल, और इस सर्कल को भी टच कर रहा है विथ सेंटर कितना है उसका? 0,3 और रेडियस कितना है? 2। यानी कि कोई सर्कल है जो एक्स एक्सिस को भी टच करता है और इस सर्कल को भी टच करता है, जिसका सेंटर 0,3 है और रेडियस 2 है। तो पूछ रहा है द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। तो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, कौन से सर्कल का सेंटर का लोकस पूछ रहा है? जो सर्कल एक्स एक्सिस और इस सर्कल को टच कर रहा है, उस सर्कल के सेंटर का लोकस पूछ रहा है। लोकस कब पढ़े थे? स्ट्रेट लाइन में। कहाँ कहाँ आया? अभी और जगह आना बाकी है। नहीं तो देख, पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाओगे एक लाइन में सारा चीज़ झलक जाएगा। देखो कि देखिए ये एक सर्कल है, नहीं ये एक सर्कल है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है बे, नहीं देख ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये सर्कल पहले हम ड्रॉ करते हैं। नहीं, ये सर्कल का सेंटर कितना है? 0,3 वाई एक्सिस पे। इसका रेडियस कितना है? 2 है। 2 है। अच्छा, इसका रेडियस 2 है। तो देख हम क्या करते हैं, 0, देख 2 पीछे आएंगे, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,1, और 2 आगे जाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट 0,5। तो ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिए हमने, कर दिए ना। ऐसे सर्कल है नहीं, लेकिन सर्कल ड्रॉ कर दिए। नहीं ऐसे तो लग रहा है कि बायोलॉजी का एक नहीं होता, दोनों का हार्ट बीट नहीं होता। जब क्या होता? फेफड़ा, फेफड़ा ऐसे ही ना रहता है। मान ले कि सर्कल है, ठीक, ये सर्कल है। अब कोई सर्कल है जो क्या करता है? एक्स एक्सिस और इस सर्कल को टच करता है। तो देख कोई सर्कल मान लेते हैं कि देख एक्स एक्सिस और इस सर्कल को ऐसे टच कर सकता है, नहीं
मन में थोड़ी ना ख्याल आएगा, ऐसे भी टच कर सकता है, Yes, sir. मतलब ऐसे भी टच कर सकता है, हो सकता है ऐसे ही टच कर दे, या हो सकता है ऐसे भी टच कर ऐसे भी टच कर दे, लेकिन इतना पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। मान लेते हैं कि ये सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच किया, इसका सेंटर क्या है, इसके सेंटर का लोकस चाहिए। अब जिसका लोकस चाहिए उसको हम क्या मान लेते हैं, एच कॉमा के। अच्छा, अब ये बताओ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, एच होगी। तो इस सर्कल का सेंटर कितना हो गया, एच। अबे के होगा, एच नहीं होगा, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट में लिख रहे थे। क्या होगा, के। इस सर्कल का सेंटर, सॉरी रेडियस कितना हो गया, के। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, के। अच्छा, इस सर्कल के सेंटर से और इस सर्कल के सेंटर को मिला दो, मिला सकते हैं। इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर को मिला दिए, ये दूरी कितनी है, 2, क्योंकि रेडियस 2 है। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला से ये दोनों दूरी किसके बराबर हो जाएगी, 2 प्लस के बराबर। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मतलब h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यही ना होगा, अंडर रूट। ये किसके बराबर आ जाएगा, के प्लस 2 के। किसके बराबर आ जाएगा, के प्लस 2 के। तो यहाँ से क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देख क्या होगा, ये तो हो गया एच स्क्वायर, ये क्या होगा, के स्क्वायर माइनस का 6k प्लस का 9 इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 4। अब देखिए ये के स्क्वायर कैंसिल हो गया, h को x से, k को y से, नहीं h को k से और y को h को x से और k को y से। तो क्या लिखा हुआ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 10k और ये माइनस का 5। नहीं, अब दोनों जगह से 10 कॉमन ले सकते हैं, 10 कॉमन ले सकते हैं ना, 10 कॉमन ले लेते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 10 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, के माइनस 1/2। नहीं, अब h को x से और k को y से, तो ये क्या लोकस क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस 1/2। ये कौन चीज़ का लोकस है, ये पैराबोला लिखा हुआ, नहीं ये क्या लिखा हुआ है, पैराबोला। अच्छा, पैराबोला का वर्टिस बता सकते हो, ऐसे तो आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया। इस पैराबोला का वर्टिसेस बता सकते हो क्या होगा, क्या होगा, 0,1/2 लेटेस्ट रेक्टम 10, नहीं फोकस, अबे फोकस 5,0 थोड़ी ना होगा, ये शिफ्टेड पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 वाई रहता तब होता 5, क्या होता 5 भी नहीं होता, 5/2,0 होता, नहीं ये शिफ्टेड पैराबोला है। मान ले कि देख शिफ्टेड पैराबोला इन द सेंस कैसे तुमको बताएं, ये पैराबोला देख, पहले तो इसका डायग्राम देख डायग्राम बनाना सिखाए थे ना कि एक्स स्क्वायर, देख ये पैराबोला कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसका वर्टेक्स कितना है, 0,1/2 और 4a बराबर कितना है, मेरे पास 10 है, तो a बराबर क्या आएगा, 5/2। अब देख हमको फोकस चाहिए, इस पे कौन चेंज नहीं होगा, x कभी नहीं चेंज होगा, तो y चेंज होगा, तो x तो 0 ही रहेगा, y कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2, तो फोकस कितना आ गया 0,3। और भी चीज़ निकाल सकते, इतना निकालना सीखा है, जल्दी से नोट कर ले। नहीं हाँ, क्वेश्चन आसान ही था। हो गया ना, हो गया। देख क्या बोल रहा है कि द लोकस ऑफ वर्टिसेस ऑफ पैराबोला, नहीं पैराबोला का लोकस यानी कि पैराबोला के वर्टिसेस का लोकस हमको निकालना है, नहीं। अच्छा, ये पैराबोला है किसके टर्म में है, इसका एक्सिस वाई एक्सिस की ओर है कि एक्स एक्सिस की ओर है, स्वाभाविक है एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिए हुआ है, एक्सिस वाई एक्सिस की ओर होगा, ऊपर, हाँ तो वाई एक्सिस की ओर हो गया ना। चलो उससे कोई मतलब ही नहीं है, वर्टिसेस निकालना था, हम इसको क्या करते हैं एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं, नहीं। अच्छा देख इसको लिख सकते हैं इस पैराबोला को y प्लस 2a इज इक्वल टू a³/3 x²
प्लस का ए स्क्वायर बाई 2x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अच्छा लिख सकते, इतना पता है कि पैराबोला के वर्टिसेस कब निकालते हैं, जब उसका x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे तो y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, नहीं है, नहीं है तो बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, ए क्यू बाई 3 कॉमन लेके, क्या करेंगे, ए क्यू बाई 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, ए क्यू बाई 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पे क्या बचेगा, 3/2 बचेगा ना, बचेगा, और a इंटू एक्स बचेगा। अच्छा a अपॉन में होगा कि इंटू में होगा, नीचे में होगा, ठीक होगा ना। अच्छा हमको देखिए ये पैराबोला एक्स स्क्वायर में, तो ये तो अभी पूर्ण रूपेण पैराबोला नहीं है, क्योंकि पैराबोला कैसे लिखते हैं, या तो देख ऐसे हो जाए x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस बीटा, इस फॉर्म में तो पैराबोला नहीं आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या बोलते हैं कि x के कोफिशिएंट का क्या कर देना, आधा कर देना, x के कोफिशिएंट का क्या कर देना, आधा। अच्छा वो बात भी ना समझ में आए ना, तो यहाँ पर क्या लिखा था, 3/2a लिखा था ना, हम ऊपर में 2 से गुना कर देते हैं और नीचे में भी 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा, आएगा ना। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स है, यानी कि देखो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ये बी का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस का यानी कि 3/4a का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और इसी का होल स्क्वायर घटाएंगे, क्योंकि जिसको जोड़े तो उसको घटाना तो है ही नहीं। अब ये बन गया क्या, x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, y प्लस 2a इंटू देख a³/3, इतना तो बना। और ये क्या बन रहा है, x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर बन रहा है। अच्छा देख माइनस का 3/4a का होल स्क्वायर, 3/4a का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 9/16a स्क्वायर लिखेंगे। इतना समझ में आ रहा है नहीं। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है ना, तो ये क्या है, y प्लस 2a। अब देख इसका इससे गुना करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, a³/3 और x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर, इसका इसके साथ भी गुना होगा, इसका इसके साथ गुना होगा, तो देख 3/16। अब देख a³ का गुना a स्क्वायर के साथ होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा ना, ठीक। अब देख इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, देख तो क्या आएगा कि y प्लस 2a प्लस 3/16a इज इक्वल टू क्या आएगा, a³/3 x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर। अब ये पैराबोला इस रूप में आ गया ना कि 4a y माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, नहीं तो इसका वर्टिसेस का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके वर्टिसेस का x कोऑर्डिनेट ये होगा, यानी बीटा के जगह पे क्या, अल्फा के जगह पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3/4a। अच्छा लेकिन हम वर्टिसेस को मान ले, जिसका लोकस किसका निकालना है, वर्टिसेस का लोकस निकालना है, तो वर्टिसेस के लोकस को क्या मान लेते हैं, h, k। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, h इज इक्वल टू माइनस का 3/4a, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, मतलब वर्टिसेस का y कोऑर्डिनेट को क्या मान लिए, तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस के इसको देख 16 दूना, अगर एक कॉमन ले लेते तो 16 दूना 32, और 32 में 3 जोड़ोगे तो 35, यानी ये क्या लिखा हुआ है, 13/16a। अब देखो ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में कर क्या रहा है, x और y को गुना कर रहा है, x और y को गुना कर रहा है, ये 3/4a नीचे में a आएगा नहीं, एक मिनट। अच्छा इसमें फिर दिक्कत है ना, हाँ ये माइनस का 3/4a ये नीचे में है, ये a नीचे में है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 3/4a नहीं, और यहाँ पे क्या होगा a। अब देखो इस देखो इसमें क्या कर रहा है,
x और y को गुना कर रहा है और h k में रिलेशन आ गया, h को x से और k को y से एलिमिनेट करते हैं तो क्या करेंगे हम दोनों को गुना कर देंगे। दोनों को जैसे ही गुना करेंगे तो क्या आएगा h इंटू के इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ए कैंसिल हो गया, 35 दिया 105, 16 चौका 64 नहीं तो x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या गया 105/64। ऑप्शन नंबर ए या डी ए वाह नहीं ऑप्शन नंबर ए। चालू हो गया ठीक है। देखो क्वेश्चन गलती लिखा गया था ना, देख यहाँ पे क्या है 8ax है, क्या है 8ax है, ठीक ठीक। देख अब देख क्या बोला है कि कॉमन टेंजेंट टू सर्कल, यानी कि सर्कल और पैराबोला पे क्या है कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। सर्कल और पैराबोला पे क्या है कॉमन टेंजेंट है, मतलब जो टेंजेंट सर्कल पे होगा वही टेंजेंट पैराबोला पे होगा। सबसे अच्छा डायग्राम, नहीं पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो सर्कल मेरे पास क्या है x² + y² इज इक्वल टू 2a²। इसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस क्या है √2a है ना। तो पहले सर्कल बना लेते हैं। सेंटर क्या है इसका 0, 0 और रेडियस √2a लेके एक सर्कल बना दिया। और पैराबोला मेरे पास क्या है y² इज इक्वल टू 8ax। तो पैराबोला हम क्या बना लिए y² इज इक्वल टू 8ax। अब देख कोई टेंजेंट लाइन है जो सर्कल पर भी टेंजेंट है और पैराबोला पे भी टेंजेंट है। तो देख पैराबोला पे टेंजेंट लिखने का इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। y इज इक्वल टू क्या होगा mx प्लस a/m होगा। अच्छा a की जगह पे यहाँ पे क्या है 2a है, क्या है 2a है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस क्या हो जाएगा 2a/m नहीं। अब देख आराम से क्या करेंगे इस m को इधर ले आते हैं, नहीं या यहीं पे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का mx माइनस का 2a/m इक्वल टू 0। अब देखिए ये टेंजेंट लाइन है तो इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आ गया कि y इज इक्वल टू y माइनस m माइनस 2a/m। अच्छा देखिए ये टेंजेंट लाइन सर्कल पे टेंजेंट है, तो सर्कल पे अगर कोई लाइन टेंजेंट होती है तो कंडीशन क्या होता है कि सेंटर से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है रेडियस के बराबर होती है। तो हम सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर दे दिए और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगी रेडियस के बराबर होगी नहीं। तो देख इस लाइन से सेंटर क्या 0 0, तो इस 0 0 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस क्या होगी नहीं। तो देख y के जगह 0 और x के जगह 0 रखेंगे नहीं, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा 0 + 0 माइनस का 2a/m रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है m² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y²। कोफिशिएंट ऑफ y² 1 का स्क्वायर 1 और ये किसके बराबर होगा √2a के नहीं, ये किसके बराबर होगा √2a के हो गया। अब देख यहाँ से a कैंसिल हो गया। अब देख 2 भी कैंसिल कर सकते हो नहीं, अगर ये √2 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब दोनों साइड क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आएगा 2/m² इज इक्वल टू 1 + m² आएगा। अच्छा 1 + m² आएगा। तो अब देख इधर ले जाते इसको, तो इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू क्या है m² प्लस m की पावर 4। अब m² को क्या मान लेते हैं k मान लेते हैं नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा k² प्लस k और प्लस का माइनस का 2 इक्वल टू 0 नहीं। तो यहाँ से क्या आएगा फैक्टर, अरे k² प्लस का 2k माइनस का k माइनस का 2 इक्वल टू 0, अर्थात एक फैक्टर तो हमको k बराबर 2 दिख रहा है, एक फैक्टर k बराबर 2 होगा और एक फैक्टर क्या होगा k बराबर 1। सही है क्या एक फैक्टर k बराबर माइनस का 2 दिखेगा और एक फैक्टर k बराबर 1। अब k किसको माने हैं m² को, m² बराबर -2 कभी संभव है कोई भी स्क्वायर नेगेटिव के बराबर होता है नहीं होता है, तो ये संभव ही नहीं है। तो m² इज इक्वल टू 1 अर्थात m इज इक्वल टू क्या आएगा ±1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा ये
क्या आएगा y, एक बार m बराबर प्लस लेते हैं तो y बराबर x प्लस का a भी तो कितना है a ही है ना, तो x प्लस a। एक बार जब m बराबर, ये कौन सा केस है जब हम m बराबर 1 लिए, अब जब हम m बराबर क्या लेंगे माइनस का 1 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा माइनस x और प्लस a और m की जगह -1 अर्थात माइनस का a, तो y बराबर क्या आ गया माइनस का x प्लस माइनस x माइनस a अर्थात माइनस x प्लस a। तो कौन कौन सा कॉमन टेंजेंट आया, एक तो आया y बराबर x प्लस a, एक आया y बराबर माइनस का x प्लस a। कोई ऑप्शन में है क्या प्लस माइनस करके होगा, y बराबर प्लस माइनस x बाई a, कौन नहीं दारू पीने वाला नहीं, हो गया ना। बोल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देख द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, यानी कि कोई टेंजेंट लाइन है इस पैराबोला पर, नहीं इस इतना, यानी कि कोई टेंजेंट लाइन है पैराबोला पर, वो कितना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक। द पॉइंट ऑन दिस लाइन, यानी कि इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है फ्रॉम विच अदर टेंजेंट, अदर टेंजेंट क्या है अदर टेंजेंट इज, यानी कि क्या बोला द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला इतना द पॉइंट ऑन दिस लाइन। अच्छा इस लाइन पे है जो फ्रॉम विच अदर टेंजेंट टू पैराबोला, अदर टेंजेंट जो है पैराबोला पे वो परपेंडिकुलर टू इस टेंजेंट लाइन के है, क्या है इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है जिस पे कोई एक पॉइंट है, नहीं। अब क्वेश्चन समझ गए, डायग्राम को बना लेते, नहीं तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख कि कोई पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x कोई पैराबोला है, ठीक, कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। अब बोल रहा है कि द पॉइंट ऑन द दिस लाइन, इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है फ्रॉम विच अदर टेंजेंट, अदर कोई टेंजेंट है जो क्या है अदर टेंजेंट टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, गिवन टेंजेंट, मतलब ये जो टेंजेंट दिया है ना इस टेंजेंट पे कोई एक परपेंडिकुलर लाइन है जो वो भी क्या करता है पैराबोला के लिए टेंजेंट का काम करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये पॉइंट कौन सा रहा होगा, ये पॉइंट कौन सा रहा होगा। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो मेरे पास ये गिवन यानी कि टेंजेंट लाइन क्या दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अच्छा इसका स्लोप बता सकते हो इस लाइन का 1, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस का 1। अब हमको ये टेंजेंट लाइन लिखना है पैराबोला पे, तो पैराबोला पे टेंजेंट लाइन क्या होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, a कितना है मेरे पास 2 बाई एम, अब m मेरे पास कितना आ चुका है माइनस का 1, तो टेंजेंट लाइन क्या होगी y बराबर माइनस का x माइनस का 2 अर्थात y प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक लाइन मेरे पास क्या है y इज इक्वल टू माइनस x और माइनस 2 इक्वल टू 0। इस दोनों टेंजेंट लाइन का हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, आराम से इस दोनों लाइन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2y इज इक्वल टू 0। इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0, y कोऑर्डिनेट 0। y कोऑर्डिनेट 0 इसका आ गया। अच्छा y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, तो फिर x कोऑर्डिनेट कितना आएगा x कोऑर्डिनेट माइनस का 2, आंसर बी। नहीं ये टेंजेंट लाइन आ चुका, नहीं y इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह 0 पर रखेंगे, y इज इक्वल टू ये देख यहाँ पे माइनस का 2 होगा पॉइंट, ठीक y इज इक्वल टू माइनस का 2 पॉइंट होगा, नहीं। अब देख ये हमसे पूछ क्या रहा है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, पैराबोला पे हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, नहीं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y बराबर x प्लस 2 कोई लाइन है और बोला कि द पॉइंट ऑन दिस लाइन, यानी जो टेंजेंट लाइन निकालना है ना वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है, नहीं। लाइन फ्रॉम विच अदर टेंजेंट, यानी कि अदर टेंजेंट मेरे पास ये है, अदर टेंजेंट ये है टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू गिवन टेंजेंट, यानी कि जो टेंजेंट लाइन निकालना है ना वो जो टेंजेंट लाइन दिया उसके परपेंडिकुलर है, और उसने जो टेंजेंट लाइन निकालना उस पर पूछ रहा है कि कौन सा पॉइंट होगा, नहीं। तो मेरे पास क्या आ चुका है, देख मेरे पास टेंजेंट लाइन ये आ गई y प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0,
अब देख इस पे कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट को सेटिस्फाई करके दिखा लेते हैं। पहला पॉइंट 2 रखेंगे, x के जगह 2 रख, y के जगह 4 रख। 6 + 2 = 0 कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट इस पे लाई नहीं करेगा। और देख x अब यहाँ पे रख, x के जगह -2 रख और y के जगह पे 0 रख, तो ये पॉइंट इस पे लाई करेगा? करेगा, करेगा ना, तब यहाँ पे 2 ही रहा होगा। नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो बोल रहा था कि कौन सा पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, तो पॉइंट ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। नहीं पॉज कर दिया क्या है? बोल रहा है कि देख इफ 2 टेंजेंट आर ड्रॉन, नहीं 2 टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द पैराबोला। नहीं पैराबोला पे कोई पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया और दोनों टेंजेंट किस पे है? राइट एंगल पे है। राइट एंगल पे तो हमसे क्या पूछ रहा है? लोकस ऑफ P पूछ रहा है। नहीं तो देख मान ले कि कोई पैराबोला मेरे पास क्या है? y² = 4ax। आराम से पैराबोला ड्रॉ कर ले, y² = 4ax। अच्छा 2 टेंजेंट राइट एंगल पे है। नहीं देख P पॉइंट से कोई टेंजेंट हम ड्रॉ किए, नहीं, और ये दोनों टेंजेंट किस पे है? राइट एंगल पे है। अच्छा मान लेते जिसका लोकस निकाला उसको क्या मान लेते हैं? h, k। अच्छा मान ले इस देख इस टेंजेंट का, देख इस टेंजेंट का स्लोप अगर m होगा, अच्छा ये तो छोड़, इस टेंजेंट का स्लोप का देख, दोनों टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 के बराबर होगा। नहीं अब हम देख पैराबोला पे टेंजेंट लिखना था, पैराबोला पे टेंजेंट कैसे लिखते हैं? y = mx, a कितना है? अबे 1/m। अब ये टेंजेंट किससे पास कर रहा है? h, k से। h, k से ये टेंजेंट पास कर रहा था, h, k इसको सेटिस्फाई करेगा। k = mh + 1/m। यहाँ से क्या आएगा? m² h - km आएगा ना, और प्लस माइनस का 1 = 0। अब देख इससे क्या होगा? ये m² में क्वाड्रेटिक बना, इसका रूट्स कितना होगा? 2 m1 m2। हम जानते हैं क्या है? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। अच्छा यहाँ से क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? m1 m2 = क्या होगा? माइनस का 1/h। और ये किसके बराबर होगा? दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर, तो ये किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। ये कैंसिल, तो 1 = 1 = h। h को x से, नहीं तो x = 1। x = 1 कोई ऑप्शन है? वाह, हम इसको 3-4 तरीका से सोच लिए थे, 3-4 तरीका से कर देते हैं। बोला कि देख ए पैराबोला हैज ओरिजिन एज इट्स फोकस। ओरिजिन क्या है इसका? फोकस है। एंड लाइन x = 2 एज द डायरेक्ट्रिक्स। नहीं इसका क्या है? x = 2 लाइन क्या है इसका? डायरेक्ट्रिक्स है। पैराबोला कैसे बनेगा? नहीं कुछ, हम क्या जानते हैं? s फोकस होता है, p कोई वेरिएबल पॉइंट होता है पैराबोला पर, और sp = क्या जानते हैं? pm। p को हम क्या मान लेते हैं? p के लोकस को h, k। नहीं तो h, k से फोकस कितना है? यानी कि फोकस h ओरिजिन, यानी कि s कितना दे दिया मेरे पास? 0,0। डायरेक्ट्रिक्स लाइन कितना है? x - 2 = 0। तो sp और pm डायरेक्ट्रिक्स पे कोई पॉइंट होता है जहाँ से हम p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। नहीं तो sp कितना आ जाएगा? h² + k² √, और स्वाभाविक है पैराबोला की बात कर रहा था, उसका ये क्या होगा? इसेंट्रिसिटी तो 1 ही होगा, इसलिए sp = pm की है। और देख p से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस लाइन की p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? x के जगह h, y है ही नहीं तो y के जगह तो 0 रखते हैं, 0 × y लिखा होगा तो k × 0 h - 2 / √1 का स्क्वायर। अब एक कोफिशिएंट ऑफ x²। नहीं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? h² + k², इधर से आ जाएगा h² माइनस का 4h प्लस का 4 टक टक। नहीं यहाँ से क्या आया? k² = -4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? h - 1। x का कोफिशिएंट 1, यानी अब h क्योंकि y से रिप्लेस कर देंगे तो y² = क्या आ गया? -4 × x - 1। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, वर्टिसेस क्या हो जाएगा? 1,0।
जल्दी से खींच। अब उधर भी ध्यान देना है। देख क्या बोला है कि देख शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन इतना एंड कर्व इतना, नहीं। अब देख शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका निकालने का दो तरीका है। पहले तो डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो डायग्राम के मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, नहीं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कोई लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कोई पैराबोला ड्रॉ कर लिया, नहीं। अब देख मेरे पास लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, मतलब देख यहाँ पे अगर y के जगह 0 करेंगे x बराबर माइनस का 1 आएगा, नहीं तो -1, 0, और अगर y को x को 0 करेंगे तो y बराबर 1 आएगा, नहीं तो ये कोई एक लाइन है, नहीं ये कोई सा लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक लाइन है। अब हमको देख इस लाइन और इस कर्व के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो देख शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो एक तरीका इसका ये है कि हम इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींच देते हैं जो इस पे टेंजेंट का काम करेगा, क्या करेगा, टेंजेंट का काम करेगा, और दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। एक तरीका वो है, क्या करते हैं इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो इस पैराबोला पे क्या है, टेंजेंट है, नहीं, और इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी निकाल देते हैं, नहीं। तो देख इस लाइन का स्लोप कितना है, 1, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, 1 होगा, कहीं कि दोनों पैरेलल लाइन है। अच्छा अब इस कर्व को सॉल्व करते हैं। तो देख कर्व मेरे पास क्या है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब स्लोप यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 2y इंटू वाई डैश, या उतना काहे करेंगे, आराम से जानते हैं ना, यस सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानते हैं इस लाइन के लिए, क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, एम कितना है 1, ए कितना है 1/4, 1/4, तो y इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस 1/4। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है ना, ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। इस दोनों लाइन के बीच की दूरी क्या कैसे निकालते हो, d इज इक्वल टू क्या करते हो, कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म करते हो, तो कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1/4 अपॉन रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, नहीं यही ना होता है। तो d कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/4 रूट 2, अर्थात 3√2/8 आ गया ना। एक तरीका, दूसरा तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका ये बता दे, पार्टी देगा, भिखारी नहीं ना बनाएगा, ठीक। देख दूसरा तरीका बता देते हैं कि देख मेरे पास पैराबोला क्या है, ये है पैराबोला मेरे पास क्या है, ये है। अब देख ये एक लाइन है, इस पैराबोला पर कोई जनरल पॉइंट मान ले, क्या मान लेते हैं इस पैराबोला पे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट को हम अल्फा, क्या कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को अल्फा मान ले, एक्स कोऑर्डिनेट को अगर अल्फा मान लेंगे या एक्स कोऑर्डिनेट को अल्फा मानेंगे, इससे अच्छा है कि वाई कोऑर्डिनेट को, हाँ एक्स कोऑर्डिनेट को अल्फा मान लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को मान ले कि कुछ मान लेते हैं, के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं के, वाई कोऑर्डिनेट को अगर के माने, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा के स्क्वायर, ठीक, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा के स्क्वायर। अब हम इस पॉइंट से क्या करते हैं, इस लाइन पे परपेंडिकुलर दूरी डालते हैं, क्या कि परपेंडिकुलर दूरी ही मिनिमम दूरी होगा, क्या कि देखिए यहाँ से ये दूरी डालोगे दूरी मैक्सिमम होगा, यहाँ से ये दूरी डालोगे दूरी बढ़ते जाएगा, मिनिमम दूरी क्या होगा, परपेंडिकुलर दूरी होगा ना। तो हम इस पॉइंट से क्या करते हैं, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये लाइन क्या है मेरे पास, ये लाइन है मेरे पास कि देख x प्लस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लाइन है ना। अब इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो x के जगह के क्या डालेंगे के स्क्वायर माइनस का के प्लस का 1 अपॉन रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर
अर्थात डी देख, ये तो स्वाभाविक क्वाड्रेटिक है, पॉजिटिव ही है नहीं, तो पॉजिटिव है तो मॉड के बाद ऐसे ही आ जाएगा के स्क्वायर माइनस का के प्लस 1 अपॉन √2। लेकिन हमको क्या करें, परपेंडिकुलर दूरी चाहिए। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या, इसको भी शॉर्टेस्ट ही होना पड़ेगा नहीं। तो देखिए तो क्या बन गया, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देख डी बराबर मेरे पास क्या आ गया कि देख के स्क्वायर माइनस का के प्लस 1 अपॉन 1/√2 आ गया ना। अब हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो देखिए क्वाड्रेटिक ऐसा बनता है, क्वाड्रेटिक ऐसा बनेगा ना। अरे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक रहता है तो ऐसा बनता है। यस सर। इसकी मिनिमम दूरी कब आती है, -d/4a पे। इसकी मिनिमम वैल्यू कब आती है, -d/4a पर। तो -d/4a पर मिनिमम वैल्यू आती है, और कितनी आती है मिनिमम वैल्यू, क्वाड्रेटिक का नहीं पढ़े हो। ये जो वर्टेक्स होता है ये क्या होता है, माइनस का b/2a या माइनस का b/2a और माइनस का d/4a होता है ना। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, y कोऑर्डिनेट मिनिमम कब देगा, माइनस का d/4a। तो माइनस का d/4a यहाँ पे रखो ना, तो d के जगह पर क्या लिखोगे, b² माइनस का 4ac। अब b क्या है मेरे पास, -1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4a के जगह पर क्या लिखोगे 1, c के जगह पर क्या लिखोगे 1 अपॉन हो गया 4a, कहीं कि हमको डिस्टेंस निकालना है ना। अर्थात dy या माइनस का d/4a निकालते हैं, चलो माइनस का d/4a निकालते हैं। तो ये माइनस का ऑलरेडी बाहर रहेगा नहीं, 3/4 कितना आएगा माइनस का 3/, या प्लस का 3/4, प्लस का 3/4। तो d क्या आ गया मेरे पास, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस कितना आ गया 1/√2 और 3/4। यही चीज़ तो यहाँ भी आया है नहीं, 3/4√2। इसी को ना √2 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिए थे, 3√8 आया, हो गया खत्म। कितना बता रहे हैं?